बेटा कबीर, उस अग्रीमेंट के बारे में क्या सोचा है तुमने? आपका क्या मशवरा है अबू? क्या करना चाहिए हमें? भाई फैसला तो तुम्हें लेना है, हम तो बस अपनी राय दे सकते हैं। और हमारी राय यह है कि अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ शरिया बोर्ड में काम कर सकती है तो फिर इस प्रोजेक्ट में क्यों नहीं। ज़ारा इस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकती अबू, क्योंकि ये शरिया बोर्ड नहीं, हमारा प्रोजेक्ट है और इसके चेयरमैन ज़ारा के अब्बा नहीं, उसके शौहर। आज अपने साथ ले जाओगे या आज भी ऑटो से जाएं? अशफाक, जी सर। बाकी की गाड़ियां कहाँ हैं? एक गाड़ी बड़े मालिक ले गए हैं और एक गाड़ी कशान भैया, और बाकी के दो? गैरेज में सर्विस के लिए गई मैं। तो अब ऑटो मंगवाए या टैक्सी? बीवी के लिए ऑटो मंगवा, और आपके लिए शायद? हम भी उनके साथ जाएंगे। ठीक है सर। स्कूटी खरीद ले? अभी लेना? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन बाद में। बात की बाद में देखें। शुक्रिया। वैसे अगर अल्लाह पाक ने चाहा ना तो हम अपनी खुद की स्कूटी खरीदेंगे, तुम्हें शरिया बोर्ड तक लिफ्ट भी देंगे। हाँ, अल्लाह जो चाहे वो कर सकते हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम खालिद। क्या है ये सब और कौन है ये? इनके शोहर ने खुदकुशी कर ली। लेकिन खुदकुशी क्यों? क्या करता बेचारा, गरीब आदमी था, ऊपर से 4-4 बच्चे। मगर फिर भी खालिद मियां, इस्लाम में खुदकुशी हराम है। अल्लाह के लिए हमारी मदद कीजिए, हमारे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, हमें कोई काम दिला दीजिए, हम कुछ भी कर लेंगे। आपने पढ़ाई लिखाई की है? जी नहीं बीबी, घर के काम में फुर्सत ही नहीं मिली पढ़ने लिखने की कभी। उसके बाद निकाह हो गया और फिर बच्चे, और अब ये भी चल बस है। बीबी, अपने आंसू पोंछिए और अल्लाह पे भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई इंतजाम आपके लिए जरूर करेगा। फिलहाल हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे। बीबी ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर, पैसे देने से क्या होगा? सहारा मिल जाएगा बेचारी को ज़रा। सहारा कितने दिन के लिए? 2 या 4 दिन के लिए, उसके बाद? सोचो कबीर, अगर इसके पास एजुकेशन होती तो अपने बच्चे पालने के लिए यूं भीख नहीं मांगनी पड़ती।
मदरसों के बच्चों की तरह कौम की बेटियों को भी कबीर अहमद की ज़रूरत है, जो उनके लिए ठीक वैसे ही सपने देख सके जैसे तुमने उनके लिए देखे हैं। मदरसों के बच्चों की तरह कौम की बेटियों को भी कबीर अहमद की ज़रूरत है। कौम की परेशान औरतों की भलाई के लिए हमने उनके ख्यालात भी सुने और हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में भी उनकी राय जानी। हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से आपकी बेगम ज़ारा कबीर अहमद भी इस प्रोजेक्ट में काम करें। अस्सलाम वालेकुम मिराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर में आप हमारे घर आ सकते हैं? जितनी देर में तुम चाहो कबीर, बट मामला क्या है? मिराज, आप कहाँ थे? हमने आपको कल से कितने फोन किए, आपने हमारा एक फोन तक नहीं उठाया। हमारा फोन ना उठाने की कोई वजह? और इस वक्त पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी हमें बगैर बताए? हम यहाँ कबीर से मिलने आए। बेशक आप कबीर से मिलने आए हैं, अगर आप कोई भी डील साइन नहीं करेंगे मिराज, तुम यहाँ क्यों रुके? अंदर आओ। अम्मी अबू, क्या हुआ बेटा, सब खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौम की भलाई के लिए, अपने मजहब के लिए और उन मासूम बच्चों के लिए अपने प्रोजेक्ट में अपनी बीवी का साथ हमें मंजूर है। मिराज साहब, कॉन्ट्रैक्ट लाएं? लो रुक साहब, साइन करो। इतना क्या सोच रही हैं रुखसा? एग्रीमेंट साइन कीजिए। रुखसार, साइन करो। रुखसार, ये सब क्या है कबीर मियाँ? ये बगैर साइन करे अंदर भी चली गई। हमें लगता है अपने होने वाले शौहर को लेकर परेशान है। तुम तो जानती हो वो इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहती थी। हम उससे बात करके आते हैं।